अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम किचन में आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं। ये रेसिपी है चने और भटूरों की। चने और भटूरे बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जो है वो अपने भटूरों के लिए डो बनानी है। मैं तकरीबन 3 कप जितना जो है वो मैदा लूँगी। 3 पाव मैदा है, तकरीबन 3 कप जो है मेरा वो तीन कप है और 3 पाव है। पहले हम जो है अपना मैदा डालेंगे। ये देखिए, ये हमारा मैदा हो गया। इसमें मैंने क्या लिया है, मैदे में मैं डालूंगी 1.5 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून चीनी और हाफ़ टी स्पून मेरे पास बेकिंग सोडा है और 1.5 टेबल स्पून जितना जो मेरे पास है बेकिंग पाउडर है। ये सब चीज़ें जो है मैं इसमें मैदे में शामिल कर दूंगी। 1.5 टेबल स्पून चीनी और 1.5 टेबल स्पून नमक है, बेकिंग सोडा है हाफ़ टी स्पून और 1.5 टेबल स्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर है। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी 6 टेबल स्पून जितना ऑयल। 6 से 7। ये देखिए 7 टेबल स्पून जितना हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इसमें 1 कप जितना जो है वो अपना यानी 1 पाव दही ऐड कर देंगे। ये दही ऐड करने के बाद आप चाहें तो इसको हाथ से गूंद लें। हम इसको मशीन में गूंद रहे हैं, आप इसको हाथ से भी गूंद सकते हैं। हम अपनी मशीन को जो है वो थोड़ा स्लो चलाएंगे ताकि जो मैदा है वो उड़ ना जाए। और हम इसमें तकरीबन हाफ कप जितना पानी ऐड करेंगे। पानी जो है हमें बिल्कुल ठंडा ऐड नहीं करना, थोड़ा सा गर्म पानी, थोड़ा सा नीम गर्म पानी ऐड करना है। ना पानी ज़्यादा गर्म हो और ना पानी जो है वो बहुत ठंडा हो। तकरीबन मैंने हाफ कप जितना ऐड किया है। हम चेक कर लेंगे और मज़ीद इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम अपनी मशीन को जो है वो तेज़ करेंगे। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है आप इसको मशीन में गूंदें, आप इसको हाथ से भी गूंद सकते हैं इसकी डो को। तो हमारी डो जो है जैसे ही वो रेडी होती है, बहुत ज़्यादा इसको हमें हार्ड भी नहीं करना और डो को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा जो है वो मशीन में गूंद रहा है, बन रहा है। जैसे ही हम आटा गूंद लेंगे हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आटा तकरीबन रेडी है। ये देखिए, हम इसको निकालते हैं। निकाल के हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और उसके 1 घंटे में हम जो है वो अपना मज़ीद जो है वो काम करते हैं, चने बनाते हैं। तो हम इसको निकालते हैं और आपसे मिलते हैं और चने बनाने की तैयारी करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, हमारा हमने आटा जो है वो निकाल के ऑयल लगा के रख दिया है। 1 घंटा उसको रेस्ट देंगे। उसके बाद मैंने क्या करना है, हमने चनों की तैयारी करनी है। चनों के लिए मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, नॉर्मल दरमियाने साइज़ के। अदरक लिया है मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून से ज़्यादा हो जाएगा ये। और 3-4 हरी मिर्चें साबुत ली हैं। ये मैंने गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, एक पूरा गार्लिक का जो क्लोव है वो ले लिया है। और ये 2 अदद मेरे पास टमाटर हैं। इसके अलावा मेरे पास जो है वो मैंने थोड़ी सी 15 से 20 अदद काली मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून साबित सूखा धनिया और 1 टेबल स्पून मेरे पास जो है वो साबुत ज़ीरा है। हमें क्या करना है, हमें इनको पतीली में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके इनको स्टीम कर लेना है। उसके बाद जब ये स्टीम हो जाएंगी हमें इनको ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड करने के बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। हम क्या करते हैं, हम अपने स्टीमर में इसको स्टीम करते हैं। आपके सामने आप जो है वो पतीली में स्टीम कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने अपना सारा जो साबित मसाले थे वो अपने स्टीमर में डाले हैं। ये स्टीम हो रहे हैं। आप जो है वो पतीली में डाल के कर लीजिएगा, थोड़ा सा पानी डालिएगा। इसको 5 से 6 मिनट पतीली में स्टीम कीजिएगा सबको। और 5 से 6 मिनट के बाद आप इसकी फ्लेम जो है वो बंद करके तो इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिएगा।
और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट क्या करना है। जैसे ही हमारा ये सारा जो चीज़ें हैं वो स्टीम होती हैं, हम इसको ब्लेंड करते हैं आपके सामने और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है वो चीज़ें जो है वो स्टीम हो चुकी हैं। हम इसकी साइड चेंज करेंगे, ये देखिए, और अपनी चीज़ों को जो है ब्लेंड करेंगे। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए हमारी चीज़ें ग्राइंड हो गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, आधी प्याली के जितना जो है वो ऑयल लेना है। ऑयल लेके हमें थोड़ा सा साबुत ज़ीरा उसमें डालना है। फ्रेंड्स, साबुत ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा हाफ टी स्पून, और 2 अदद हमें मोटी इलायची चाहिए। ये 2 अदद मोटी इलायची डाल के साथ ही हम इसमें हाफ टेबल स्पून जो है मेरे पास हल्दी है, 1 टेबल स्पून मेरे पास सिर्फ मिर्चें हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के हमारा जो मसाला है हमारे पास ब्रांडेड मसाला, वो हम इसमें डाल देंगे। देखें, मसाले में थोड़ा सा पानी हम इस डिब्बे में ऐड करके डालेंगे ताकि जो मसाला इसके साथ है वो भी सारा जो है वो उतर जाए। और ये देखिए, अब फ्लेम को जो है वो हाई ही रहने देंगे हम। हमारी फ्लेम जो है फ्रेंड्स हमें जो है हाई रखनी है। हाई फ्लेम पे हमें 5 से 6 मिनट इस मसाले को जो है वो फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें जो है, हमने अभी तक इसमें नमक ऐड नहीं किया। मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूँगी, आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा हमें इसमें जो है वो चिकन पाउडर ऐड करना है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हम चने डालने के बाद ऐड करते हैं। मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने आधा किलो चने लिए हैं, उनको बॉईल कर लिया है। बॉईल करके मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। ये आधा किलो चने हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, चने जो है उसमें बॉईल आने लग गया है, जैसे बबल्स आ रहे हैं, तो हम इसमें चिकन पाउडर जो है वो 1 टीस्पून जितना ऐड कर देंगे। चने मैंने जो है वो पहले से बॉईल किए हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे बॉईल करके, आप फ्रेशली बॉईल कर लीजिए। और मैं इसमें क्या डालूँगी, हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। मसाला जो कि हमारा स्टीम हुआ था, इसलिए उसको ज़्यादा जो है वो पकाने की ज़रूरत नहीं थी। हमारा मसाला चूँकि स्टीम था। अब हम इसमें काली मिर्च जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून जितनी ऐड करेंगे, पीसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। गरम मसाला 1 टेबल स्पून जितना ऐड करेंगे और हम इसको लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए पकाते हैं। और जैसे ये रेडी होते हैं आपसे दोबारा मिलते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें, 10 से 15 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पे पकाया है। हमारे चने जो हैं वो डन है। ये देखिए, ग्रेवी हमें इतनी ही चाहिए थी। चने जो हैं वो बिल्कुल डन है। हम इसमें क्या सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और हम साबुत हरी मिर्चें 2 से 3 अदद ऐड करेंगे और हम इसको साइड पे करेंगे। और अब हम अपने भटूरे बनाने चलते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें, चने रेडी हैं। मैंने क्या किया था, मैंने भटूरों को तकरीबन 1 घंटा रेस्ट दिया था। मैंने उसके ये पेड़े बना के उसको ज़रा ढक दिया है और थोड़ी देर पेड़ों को आपको रेस्ट ज़रूर देनी है, ढक के रखनी है। मेरे 3 पाँव में तकरीबन 9 पेड़े जो बने हैं। ये पेड़ा जो है वो पूड़ी से थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं। पूड़ी का पेड़ा जो है वो ज़रा छोटा होता है। अब हम इसको बेलते हैं और बेल के तो हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम भटूरे को जो है वो
पेड़े करके रखे हुए थे, अब बेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना भटूरों को और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, नॉर्मल रखना है। अब हम इनको जो है वो तेज़ गरम ऑयल में डालेंगे। ऑयल जो है वो तेज़ गरम हो, फ्लेम हाई हो। ये देखिए कम गरम ऑयल में या आपको लो फ्लेम पे इसको नहीं बनाना। ऐसे फ़ौरन से हम इसको भटूरों को दबाएंगे और हम इसको ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा भटूरों को हमें ब्राउन नहीं करना, देखें इतना ही ये देखिए रखना है। ये देखिए मज़ेदार से भटूरे तैयार हैं। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, हमारी रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए बस हमारा भटूरा जो है वो रेडी है। ऐसे ही हम अपने सारे भटूरे रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए मज़ेदार से भटूरे तैयार हैं अचार के साथ और चनों के साथ। भटूरे जो है वो एंजॉय करें। ये देखें हमारे भटूरे, ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखें आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल इजी रेसिपी है भटूरों की। आपको रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।